महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक नामी बिल्डर पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। इस मामले में बिल्डर का साथ दे रही है मुंबई पुलिस। दरअसल पांगाकर परिवार की पुश्तैनी जमीन पर बिल्डर करीम मोदी की नजर है। इस जमीन को करीब किसी में लेना चाहता है, लेकिन पांगाकर परिवार इसे बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके लिए पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भी पांगाकर परिवार की इस जमीन को बेचने का दबाव बना रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाराष्ट्र पुलिस की कारगुजारी एक बार फिर सामने आई। दरअसल रायगढ़ में रहने वाले पांगारकर परिवार की बेहद कीमती जमीन पर बिल्डर की नजर पड़ गई। बिल्डर करीम मोदी इस जमीन को हड़पना चाहता है। इस काले कारनामे में बिल्डर का साथ दे रही है महाराष्ट्र पुलिस। पांगारकर परिवार की जमीन पुश्तैनी है, जिसे वो किसी भी सूरत में बेचना नहीं चाहते। लेकिन रायगढ़ के वेहुर पुलिस थाना में इंस्पेक्टर संजय पाटिल पांगारकर परिवार को धमकाने में लगे हैं, जबकि ये जमीन पांगारकर परिवार के पास पिछली 12 पीढ़ियों से है। लेकिन इंस्पेक्टर संजय पाटिल और बिल्डर करीम मोदी इन्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं। बच्चे जब 11 बजे थे कि अचानक पुलिस की गाड़ी आई और मेरे बच्चों को उठा के लेके गई। साथ में मैं, मेरे शोहर, हम लोग दोनों भी गए। और वहाँ संजय पाटिल आया, दम दाटी देने लगा। बोले इनको बिठा के रख देना इधर, अगर इन लोग को यहाँ से छोड़ना मत। ऐसे हम रात के 11 बजे से जो बैठे थे, तो सुबह के 11 बजे जब 11 बजे संजय पाटिल अपने कैबिन में आया, उस वक्त करीम मोदी उसके साथ में आया और कहता है कि निसार के बच्चे कहाँ है, बस निसार के बच्चे को लेके आओ, उनकी चर्बी निकालो। ऐसा बोल के वो भाऊ साहब ने मेरे बच्चों को बहुत पीटना शुरू किया, लात से, जूते से और फाइट से मारना शुरू किया। मेरे बच्चे बकरे की तरह चिल्ला रहे थे। और ट्रैफिक पुलिस हवलदार आयरेकर, इसने भी बहुत मारना शुरू किया। इसके बाद में फिर मैं रोने लगी, तो मेरे कहने लगे कि तू खामोश बैठ, नहीं तो तेरे को भी अंदर डालेंगे। शोहर आए और पूछते बच्चे कहाँ है, ऐसा पूछते ही ये संजय पाटिल ने इतना मारना शुरू किया, गिरा गिरा के मारा। और दोनों बच्चों के समेत चारों को भी 2-2 हथकड़ी लगा के रस्सी बांध के 15 पुलिस के साथ में मेरे बच्चों को विहुर गांव में लाया गया। जब उस वक्त मेरे शोहर को और बच्चों को साथ में बांधा गया, कहा गया आओ सबों ने, घर वालों आओ तमाशा देखो मैं संजय पाटिल क्या कर रहा हूँ। ऐसा बोल के मेरे बच्चों को इतना पीटना पुलिस ने शुरू किया। डंडे से 5 बच्चों को, 3 बच्चों को 5 पुलिस वाले ने बहुत पीटा। और मेरे शोहर को संजय पाटिल ने फाइट से मार के खून से नहलाया, यहाँ तक के मेरे शोहर चक्कर आके गिर गए। तुम्हारे बोलते बाप का गिरौंड है, क्या बोलते, चाहे तुम्हारी नस्ल को खत्म करना पड़े तो नस्ल खत्म कर दूंगा। उस समय मेरी माँ ने कहा बेटा भाग मत, कुछ गलती नहीं, कुछ भी नहीं है। तो रिवाइवर निकाला, बोलते के माची ये बुड्ढी, बोलते क्या भागेगा है, बोलते इसको फायर करके फेंक दूंगा। बोलते वक्त पे बोलते फायर भी करना पड़े तो मैं फायर कर दूंगा। बोलते पर तेरे सब बच्चों को बोलते तरबियत सिखा के नस्ल खत्म करके जाऊंगा। उसके बाद 29 तारीख के दिन रात 4:30 बजे 4 के दरमियान आया। अब मुझे 15-16 पुलिसों के समेत आवाज देता है, ए बबलू इधर आ, बोलते तूने क्या किया है। बोलते ए माँ जी देख, बोलते तेरे बेटे को कैसा मारता हूँ। अब मुझे इतना मारना चालू किया, सीढ़ी के पास गिरा के मारना चालू किया। मेरी माँ देख के चक्कर आके वहीं पे गिर गई। उस समय भी मेरी माँ को चक्कर आके गिरती हुई देखा तो गाड़ी उठा के भाग गया। इतना ही नहीं, अब पुलिस ने इस परिवार के ऊपर झूठे मामले भी बना दिए और परिवार के कई लोगों को जेल में डाल दिया। पुलिस आई तो बोलती इधर पुलिस आई और हमको उठा के क्या होते शौक से लेकर गई कि चलो पुलिस वहां से 11 बजे से तो मेरे को बिठा के रखा। और दूसरे दिन सुबह हमको लेकर इधर आया 3:30 बजे इस ग्राउंड के अंदर, चौकट के रियाज उल्टे के घर के सामने। इतना मारा कि मेरे खून से अभी भी मेरी यानी चक्कर की हालत कर रही। इतना मारा कि मेरे खून कपड़े से पूरे भीग गए। और मुझे लगे कल्याणी दवाखाने में एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद 3 घंटे मेरा इलाज, शाम के 4 बजे से 7:30 बजे तक इलाज करने के बाद मुझे होश आया। और फिर मेरे को हाथ से लाकर पुलिस स्टेशन में मेरे बदन से कपड़े निकाल लिया और बोलते जाओ तुम अभी क्या। और दरअसल ये मैटर क्या है कि ये जो ग्राउंड के मामले के अंदर से ही मैटर चालू होता है। शक के ऊपर हमको इधर 4 लोगों ने इनको मार के गए और शक के ऊपर करीम मोदी, हाशिम उल्टे, दिलेर उल्टे और तुम्हारा ये बुनियाद उल्टे और रहीम कबले, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बना के हमारे पर झूठी केस करके हमको आज ऑलरेडी बच्चों को अटक करा। और 4 बच्चे तो कारोबारी जिंदगी में जिधर उधर गए ले आए। वो ये सुनकर के बाप को मारे, पुलिस घर में अत्याचार के डर के मारे बाहर है।
बस इतना ही कहना। जमीन हो दरअसल 1200 साल से गुड़चरण करके जमीन है। 1956 में नवाब के नाम पर चौराठी हुई लिए और 1137 की एंट्री सर्वे नंबर 21 का 1 का अंदर की हुई लिए। ये जमीन हमारे गाँव की जमीन है, उसमें उल्लेख है सर्वे नंबर में, फिर भी अत्याचार हमारे साथ हो रहा है। ये अब इसके अंदर कम से कम 22 या 23 एकड़ जमीन है और ये हमारा पुराना बाप दादा के जमाने से प्ले ग्राउंड और गुड़चरण है। यहाँ जानवर चरते थे और हमारे बाप दादा आज 3-4 पीढ़ी इधर से गए है। मगर क्या ये लोग करते मालूम है, पहले तो हम यहाँ टूर्नामेंट रखते थे, इसने अपने पॉलिटिक्स माइंड से ये टूर्नामेंट को बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अपना कब्जा करने के लिए यहाँ हमारा हर साल प्ले ग्राउंड और यहाँ तो नवाब साहब और हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता था। यहाँ टूर्नामेंट होते थे, हमेशा 2-2, 3-3 बार टूर्नामेंट होते थे। मगर इसने पॉलिटिक्स माइंड से ये करके ये लोगों को आपस में खींच के टूर्नामेंट करने के ताकि इसको ये जगह के ऊपर कब्जा करने को मिले। जगह के मामले में कभी आप तहसीलदार से कभी हाँ, पूरे रिकॉर्ड है, कितने बार प्राण साहब आए थे। क्या कुछ बोला? हाँ, तो बोले यहाँ कोई भी और एक मैडम थी जिसका नाम था क्या सूर्य मैडम करके, उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ तक हूँ यहाँ एक ईंट भी डाल के नहीं दूंगा और कोई क्या इधर कंस्ट्रक्शन करते मैं देख लेते उसको। हमने कितनी बार पुलिस कंप्लेंट भी किया है मगर पुलिस ने इसके ऊपर क्या मालूम है, जैसे कि रहीम कबले हमारे भाई ने 8 दिन पहले उनका अलीबाग में कंप्लेंट किया था, मुरुल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था, फिर भी वो लोग ने फ्राइडे देख के मौका देख के फ्राइडे देख के इसके कूपन आके तोड़ी। हम चाहते हैं कि यहाँ ये प्ले ग्राउंड रहे और गुड़चरण रहे और किसी को यहाँ मलकियत नहीं, और जिसकी भी मिल्कियत निकली है उसकी मालकी की तो उसको दी जाए। खुद मेरे साथ खुद मैं कहता हूँ कि मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। जिस दिन इनको पुलिस मारे खुद मैं डरता हूँ, रात में सो नहीं सकता घर में, कभी पुलिस मेरे को आएगी। यहाँ ये कहेंगे कि पुलिस के गांव में आतंक चल रहा है। भाई असल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह पुलिस अपने कायदे का दुरुपयोग करी है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम डर रहे हैं। पांगारकर परिवार की समुद्री तट पर 13 एकड़ जमीन मौजूद है जिस पर बिल्डर करीम मोदी की गिद्ध निगाह है। जमीन को हथियाने में पुलिस लगातार उसका साथ भी दे रही है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस ही अगर उन्हें धमकाने लगे तब आम जनता जाए तो कहां जाए। अजय परिहार, चैनल 1 न्यूज, मुंबई।